प्रश्नोत्तर सत्संग माध्यम से आज एक प्रश्न आया है। शुभेंदु मिश्रा मुंबई से। उनका प्रश्न है कि महाराज, आजकल ये बड़े बड़े संत कहलाते हैं, लेकिन बड़े बड़े संत का नाम पर प्रसिद्ध होने के बाद भी कोई बीमार है, कोई लंगड़े लुल्ले हैं, कोई गरीब है, पैसा के लिए तरसते हैं। आखिर में ऐसे क्यों? कबीर, तुलसी, मीरा ये सब तो सब प्रकार से संपन्न थे, फिर ये सब लोग को इस प्रकार परेशान क्यों? बहुत सुंदर गहरा प्रश्न है आपने पूछा। लेकिन इस विषय में मैं कल भी एक प्रश्न किसी ने पूछा था, दिलीप साहू, तो उसमें भी थोड़ा इसका झलक मैंने बताया था। आपने भी बड़ा अच्छा पूछा, इसलिए बता देता हूँ। देखिए जी, जो असल में भगवान के पूरी तरह से भक्त हो और पूरी तरह से समर्पित हो, जैसे कबीर है, तुलसी है, मीरा है, ध्रुव, प्रहलाद है, सुदामा आदि आदि जो उच्च कोटि के भक्त, जो भक्तमाल में जिसकी प्रसिद्धि है, नाम है, ये सब भक्त कभी भी किसी सांसारिक वस्तु के लिए, ना शरीर के लिए, किसी भी चीज के लिए वो लोग को परेशान नहीं हुए हैं। और जब भी कोई समस्या आया, भगवत कृपा से वो समाधान हो गया। अगर इसी संसार में कोई अपने आप को प्रसिद्ध संत, बड़ा संत के रूप में पेश कर रहा है, फिर भी वो भयंकर बीमारी से ग्रसित है, उसका ठीक नहीं हो रहा है, रुपया पैसा के लिए तरस रहा है, गरीबी से तड़प रहा है, या अंग भंग है, या किसी प्रकार की कोई सामाजिक परेशानी है, जेल में है या कुछ है, तो समझ लीजिए वो लोग का अभी खाली नाम बड़ा कर दिए हैं पैसा के द्वारा या प्रचार प्रसार करके, लेकिन वास्तव में भगवान के नज़र में वो लोग कोई बड़ा संत नहीं है। इसको बढ़िया से लिख करके रख लीजिए, संसार के सब प्राणी। क्योंकि ना जो कबीर, तुलसी, मीरा, ध्रुव, प्रहलाद जैसे पहुंचे हुए भक्त हो जाएगा, संत हो जाएगा, 24 घंटा जो भगवान के भजन करेगा, जो उनके शरण में रहेगा, उनके रुपया पैसा, धन दौलत, शारीरिक बीमारी, ये समाज का जो कानून, ये सब कुछ नहीं कर सकता है। अगर आएगा आएगा जरूर, लेकिन वो तुरंत यूं समाप्त हो जाएगा जैसे कपड़ा में मैला तो लग जाता है, लेकिन निरमा डाल के धो देने से साफ हो जाती है। अगर वो आ गया कोई समस्या, समाधान नहीं हो रहा है बहुत कोशिश करने के बाद, तो समझ लीजिए कि अभी उसका इतना पहुंच भगवान के पास नहीं है, भगवान ने उसको स्वीकार नहीं किया। ये संसार जो है भगवान के मात्र कृपा दृष्टि से सृष्टि हो जाती है, वक्र दृष्टि से प्रलय हो जाती है। जिनके केवल वक्र दृष्टि से सात समुद्र उबलते देखा, जिसकी केवल कृपा दृष्टि से सारा संसार को जो है पलते देखा। पलक झपकते जो सृष्टि कर देता है, पलक झपकते जो संसार का विनाश कर देता है, उनके लिए बीमारी, रुपया पैसा, ये अंग भंग, ये जेल कानून, ये सब उनके लिए क्या है, 2 मिनट में सल्ट कर देंगे। अगर ऐसे किसी कोई संत अपने आप को बहुत बड़ा जगत गुरु है, या कोई बड़ा मैं सिद्ध हूँ, बहुत बड़ा मैं पहुंचा हुआ हूँ, इसी प्रकार प्रचार प्रसार संसार में कर दिया, तो रुपया पैसा के बल के द्वारा प्रचार कर दिया, या तो आजकल सोशल मीडिया है, मोबाइल सबके हाथ में है, थोड़ा पैसा पैसा खर्च करके प्रचार प्रसार करके लोग नाम कमा लेते हैं। लेकिन अगर समस्या में फंस गया है तो समझ लीजिए वो समाधान नहीं हो रहा है, तो समझ लो अभी वो पहुंच नहीं है। कोई ऐसे हमारे पहुंचे हुए संत के जीवन में ऐसे परिस्थिति कभी आया नहीं है। तुलसीदास देखिए, तुलसीदास के जीवन में बहुत संकट आया, गरीबी आई,
तुरंत आकर भगवान शंकर ने उनको जो है भोजन का व्यवस्था कराया। माता पार्वती फिर नरहरि आचार्य जी के साथ में जो है उनको जोड़ करके फिर सब पूरा एकदम ज्ञानी हो गए, पूरा धनी हो गए। ऐसे भक्ति किया, ऐसे भक्ति किया, रामचरितमानस लिखा। हनुमान जी उनके साथ में रहते थे। जब शरीर में बाहु पीड़ा हुआ, एक दाहिना हाथ में उनके बहुत फोड़ा निकल गया, बाहु पीड़ा हुआ, तुरंत हनुमान बाहु का नाम ग्रंथ लिखा, स्तुति किया हनुमान जी को। हनुमान जी आकर तुरंत उसको ये ठीक कर दिया। एक ब्राह्मण तुलसीदास जी के पास आया, मेरा 7 लड़की है, शादी करना है, मेरे को जो है पैसा नहीं है, क्या करूं महाराज। तुरंत तुरंत तुलसीदास जी महाराज ने गंगा माता से प्रार्थना किया, पारसमणि तैरते हुए आया। पारसमणि यानी जो लोहा को छू देने से लोहा सोना हो जाता है। पंडित को दे करके कहा, ये 7 लड़कियों का शादी करा दो, फिर ला कर गंगा जी वापिस कर देना। पारसमणि देने वाला धन के लिए परेशान होगा, तो बीमारी से यहाँ पर तुरंत ठीक हुआ तुलसीदास जी। धन के लिए भी प्रार्थना किया, माता गंगा ने दिया। जब अकबर ने शहनशाह ने कहा, आप, मैंने सुना है कि आप जो है बहुत साहेब से मिले हुए हैं, ईश्वर से ना थोड़ा चमत्कार देखना चाहते हैं। तुलसीदास जी ने कहा, तुम्हारा बाप का नौकर नहीं हूं मैं चमत्कार दिखाऊं। तब अकबर ने तुलसीदास जी को जेल में बंद कर दिया। तो तुरंत हनुमान जी 1 करोड़ बंदर लेकर आ गए, दिल्ली पर चढ़ाई कर दिया, एकदम तहस नहस कर दिया। तब बीरबल ने कहा, मंत्री ये महाराज चरण पकड़ लिए। तुरंत जाए अकबर जो है तुलसीदास जी का चरण पकड़ा, क्षमा मांगा, तब जाकर बंदर सब हटे। तुलसीदास जी ने कहा, आज से तुम्हारा दिल्ली में कोई राजधानी नहीं रहना चाहिए, अगर रहोगे तो वंशनाश हो जाएगा। तब अकबर ने फतेहपुर सीकरी में बनाया। तो तुलसीदास जी के जीवन में बहुत संकट आया, विपत्ति आया, बीमारी आए, सब आए, लेकिन आए तुरंत उनके भक्ति के प्रभाव से गायब हो गए। कबीरदास जी के जीवन में भी बहुत संकट आया, गरीबी भी था, लेकिन भगवत कृपा से सब गरीब दूर हो गया। सिकंदर लोदी नाम का मुसलमान सम्राट, उनको जो है आग में जला दिया, फिर भी आग नहीं लगा, गंगा जी में फेंकवा दिया, डूबे नहीं। संकट मुसीबत आते हैं, लेकिन भगवान ने कृपा से चले गए। रविदास जी कितने गरीब थे, भगवान ने उनको जो है पारसमणि दे दिया। सुदामा जी कितने गरीब थे, भगवान इतना अपार संपत्ति दे दिया कि उसको दान करते करते थक जाते थे। तो कहने का मतलब ये है, अगर हमारा भक्ति पहुंच है वहां तक, इसको लिख लीजिए, हम ना बीमारी से ग्रसित होंगे। आएगा बीमारी, आएगा संकट, आएगा मुसीबत, आएगा जेल जाने का भी नौबत आएगा, सब कुछ होगा, लेकिन यूं आएगा यूं जाएगा। अगर ऐसे यूं आता है और भगवत भजन करने से यूं चला जाता है, तो समझ लो भगवत कृपा है, आपका पहुंच है। अगर आ करके घर करके बैठ गया, वो समस्या, चाहे बीमारी हो, चाहे जेल में हो, चाहे आर्थिक परिस्थिति कुछ भी हो, तो समझ लो कि आपका भक्ति में ताकत नहीं है, आप अभी इतने पहुंच नहीं है। तो इसी प्रकार ये संसार में जितने भी लोग इस समय अपने आप को बहुत बड़ा भक्त, कोई जगत गुरु, कोई बहुत बड़ा, कोई कृष्णावतार, कोई क्या मानते हैं, ये सब खाली झूठों में प्रचार करके अपने आप को प्रचार कर दिया, लेकिन भगवान के नजर में ये लोग है नहीं। अगर होते तो समस्या का समाधान तुरंत होता। अब इसमें इन्होंने ये 2-3 उदाहरण दिया है कि आसाराम बापू और रामभद्राचार्य, परमानंद जो स्वामी वृंदावन के हैं, और कुछ कथाकार जो है जो पैसा के लिए तरस रहे हैं, उनके नाम सब लिया है। ये देवकीनंद अनिरुद्धाचार्य आदि आदि का नाम लिखा है। तो मैं एक एक का बता देता हूं। रामभद्राचार्य जी अंधे हैं, बचपन से अंधे हैं, वो खाली कह रहे, प्रचार प्रसार कर दिया है, झूठों में इसे खाली कथा प्रवचन करके 4 रामायण का चौपाई कुछ श्लोक फ्लोक याद करके अपना गा बजा के लोगों को जो है ऐसे सब थोड़ा मनोरंजन करके पैसा अपना कमा करके अपना संसार चला रहे, इतना ही। कोई भगवान का दर्शन, ना कोई जगत गुरु, ना कोई भगवान के इतने पहुँच नहीं है। अगर पहुँचे हुए होते, मैं काली के वीडियो में बताया था, तो भगवान उनको भी आ करके आंख दे दिए होते, सब स्वस्थ कर दिए होते। क्योंकि ना सूरदास जी को जब आंख दिया भगवान ने, बिल्वमंगल का आंख दोनों फूट गए थे। जब उसने भगवत दर्शन के लिए प्रार्थना किया, भगवान कृष्ण हाथ फेर दिया, उनका जो है आंख आ गया। बिल्वमंगल चरित्र पढ़िए भक्तमाल में। कुबरी जो है उनका टेढ़ा मेढ़ा थी, स्पर्श करके दिव्य सुंदर बना दिया। ऐसे हजारों कहानी से हमारा भक्तों के चरित्र में आता है। हमारा ओडिशा में भक्त थे, साल भर कुष्ठ रोग से पीड़ित थे, अंग भंग थे,
तुरंत भगवान स्पर्श कर दिए, सर्वांग सुंदर हो गए। तो इनका क्यों नहीं हो रहा है? खाली झूठों में मैं भगवान का दर्शन कर लिया, मैं चार पुराण शास्त्र ग्रंथ का सब पढ़ लिया। ये सब पढ़ना, ये तो हमारे दक्षिण भारत में ऐसे ही छोटे छोटे बच्चे हैं, 4 वेद कंठस्थ है, सब पुराण कंठस्थ करके बैठे हैं, तो बड़े बड़े संत नहीं हो जाएंगे लोग सब? ये रटन विद्या है। तो ये कोई भक्त नहीं है, ना कोई पहुंचे, ना जगत गुरु, कुछ नहीं है। खाली खाने पीने जीने के लिए एक कथा प्रवचन का सहारा लेकर के अपना पैसा 2-4 लाख लेके जाते, अपना कुछ हॉस्पिटल क्या बनाए हैं उसी से अपना कर। ये कोई भक्त ना संत नहीं, इसको लेख लीजिए। तो कुछ भी कर दे, उनका ना आंख ठीक होगा ना अंधापन जाएगा। अगर होता तो फिर वो भगवान उनका भी ठीक कर देते। दूसरा, परमानंद स्वामी जो वृंदावन के, जिसका किडनी खराब हो गया है, वो भी देखो, मैंने नाम ले रहा हूँ, उनने पूछा इसलिए। देखो भाई, अगर वो इतने पहुंचे हुए संत होते तो भगवान ने कृपा दृष्टि करके उनका भी किडनी ठीक कर देते। कभी ऐसे कोई संत के बारे में सुने? ध्रुव हो, प्रहलाद हो, कबीर हो, तुलसी हो, मीरा हो, ऐसे कोई संत है पहुंचे हुए संत का ये कोई एक पीड़ा से पीड़ित हो गए, ओह कर रहे हैं, शरीर ये हो रहा है, बीमारी से ग्रसित है, ऐसे कोई नहीं है। सबके जीवन में आया है, लेकिन यूं आया यूं गया। अगर ये दोनों किडनी इनका फेल है, हर 1-2 दिन में डायलिसिस हो रहा है। अभी कुछ सुनने में आया है 2 दिन पहले कि वो दर्शन देने मिलना जुलना ये बंद कर दिया, कि ना शरीर एकदम पूरा गिर गया है। तो ऐसे लोगों को आप बोलेंगे पहुंचे हुए भक्त है? अरे भगवान जिसके ऊपर हाथ का स्पर्श कर देने मात्र से मिट्टी भी सोना हो जाता है, ये कौन सा छोटा सा बीमारी ठीक करने के लिए पीड़ित होकर तड़प रहे हैं। इसलिए ठीक है भगवान का कि माता राधे का, राधा रानी का नाम ले रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, एक साधु एक संत है। लेकिन इनको आप कोई कृष्ण अवतार, कोई क्या क्या सब मान करके जो एक बेवकूफ मूर्ख लोग जो है इस प्रकार जो है उनको इतना ये कर रहे हैं, ये ठीक नहीं है। एक संत मानिए, साधु संत मान कर सम्मान कीजिए बस। क्योंकि ना पहुंचे हुए संत कई बीमार में ग्रसित होकर, किडनी फिडनी में पीड़ित होकर हो इसे नहीं करता है। अगर है तो समझ लो अभी भक्ति में कमी है। तीसरा, आसाराम बापू का उन्होंने कहा, देखो भाई आसाराम बापू भी हमारे अच्छा ज्ञानी थे, अच्छा उनका प्रवचन ये बहुत जो है शास्त्र के सम्मत था, बहुत उन्होंने आश्रम बनाया, सब अच्छा काम किया, इस बात नहीं है। लेकिन उनको कृष्ण, कोई कहता है कृष्ण अवतार, कोई बोलता है शिव अवतार, कोई बोलता है क्या कोई क्या, कोई उनके चेला चेले कोई ऋषि प्रसाद में निकालते थे कि बेलना से प्रकट हो गए, वहां से प्रकट हो गए, यहाँ से प्रकट हो गए। ये सब खाली प्रचार प्रसार करके लोगों को बेवकूफ बनाने का खाली धंधा था, कुछ नहीं। अगर वो पहुंचे हुए ध्रुव प्रहलाद जैसे भक्त होते कि अवतार होते, तो जेल में जाकर 15 साल 12 साल 13 साल हो गया जेल में रहते, वहां पर सूखा रोटी खा के, बिना पंखा के, मच्छर काट रहे वहां पर तड़पते, और वकील के साथ में जाकर के जज के सामने हाथ जोड़ के रोते। तो ये सब क्या है, इतना पहुंच नहीं है, लेकिन रुपया पैसा के बल पर और प्रचार प्रसार के बल पर ये सब बड़े बड़े संत नाम खाली कहला दिए हैं, लेकिन अंदर में कोई ऐसे संत का जो भक्ति होना चाहिए वो भक्ति इनके पास था नहीं, इसीलिए भगवान ने आगे बचाए नहीं। तो जो भी इसी संसार में अपने आप को बहुत बड़ा संत का अगर प्रचार प्रसार कर दिए हैं, अगर कोई भी समस्या से ग्रसित है, ठीक नहीं हो रहा है, समाधान नहीं हो रहा, तो समझ लो वो पहुंचा भक्त नहीं है, खाली प्रचार कर दिया है झूठों में। और जहां तक लिखे कथाकार अनिरुद्धाचार्य देवकानंद ने जो भी हो, कथाकारों का जो नाम लिया, ये कथाकार लोग कोई भक्त ना कोई संत है, ये सब गृहस्थ परिवार वाले हैं। ये लोग कोई धंधा पानी बिजनेस नहीं मिला, कि पढ़ाई लिखाई कोई नौकरी नहीं मिला, इसलिए सोचा ये एक अच्छा रास्ता है, इस ये रास्ता में जा करके थोड़ा सा गा के बजा के नचा के पैसा कमा के हम करोड़पति हो जाएंगे, इसलिए ये लोग आ गए हैं। ये लोग ना कोई भक्त है ना कोई संत है, ये सब लोग जो है पैसा कमाने का एक धंधा खोले हैं, और ये सब जो है पैसा बिजनेसमैन वाले हैं। इसलिए ये लोग को करोड़ों आ जाए तो भी और पैसा मांगते रहेंगे, मांगते रहेंगे। अगर ये इसी प्रकार पहुंचे हुए भक्त होते, कबीर तुलसी मीरा जैसा, सुदामा जैसा, सुदामा को भगवान ने अपार संपत्ति ऐसे दे दिया, क्या सुदामा मांगने गए, द्वारिका गए तो एक शब्द मांगा भी नहीं था। ये कथाकार लोग खुलेआम पूरा मंच पर मांगते, हम गौशाला बनाएंगे, हम वृद्धाश्रम बनाएंगे, ये बनाएंगे, हमको पैसा चाहिए, कृपा कीजिए, दान दीजिए, ये कीजिए वो कीजिए, सब मांगते हैं। सुग्रीव को राज बना दिया, विभीषण को राजा बना दिया, और ध्रुव को प्रहलाद को राजा बना दिया, सुदामा को और संपत्ति दे दिया। तुमको क्यों दूसरे के सामने हाथ पताना पड़ता है?
लक्ष्मी का जो पति है वो क्या नहीं कर सकता है। लेकिन अगर हम लोग दूसरे के सामने हाथ पका रहे हैं, मुंह खोल के मांग रहे हैं, तो समझ लीजिए हमारा इतना पहुंच नहीं है। हाँ, अपने आप कृपा से अगर कोई आगे दान देता है, कोई आगे सहयोग करता है, तो भगवत कृपा है। तो कहने का मतलब ये है, ये जितने सब बड़े-बड़े संत, बड़े-बड़े कथाकार, बड़े-बड़े भक्त जो प्रचार प्रसार हो गया है हमारा दुनिया में इसी समय, ये सब खाली पैसा के बल पर, एडवर्टाइजमेंट के बल पर हो गए हैं। लेकिन ये सब कोई भी ध्रुव, प्रहलाद, कबीर, तुलसी, मीरा श्रेणी के नहीं है। सब सामान्य में ही है, खाली प्रचार कर दिए हैं। पब्लिक इसमें भ्रमित हो गया है। लेकिन आजकल जो पब्लिक है, कोई तपस्या साधना नहीं देखता है। देखता है कि इनका बड़ा आश्रम है, बहुत पैसा है, गाड़ी मोटर में चल रहे हैं, बड़े-बड़े नेता आ रहे हैं, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री आ रहे हैं, मिल रहे हैं, बड़े-बड़े क्रिकेट स्टार, फ़िल्म स्टार मिल रहे हैं, इसलिए बहुत बड़ा संत होगा, ये सोच करके मान लेते हैं। लेकिन आप लोग को मालूम नहीं, ये सब चालाकी है ये लोग का, कि प्रधानमंत्री को थोड़ा बुला देवे, कि ये हमारे मुख्यमंत्री को बुला देवे, हमारा आश्रम में थोड़ा स्वागत कर देवे। कोई क्रिकेट स्टार, फ़िल्म स्टार को बुला कर स्वागत कर देने से लोग सोचेंगे कि बड़े-बड़े लोग सब इनके पास जा रहे हैं, बड़ा संत होंगे, इसलिए यही सोचकर लोग सब भीड़ लगाएँगे, सब दान करेंगे, इसलिए लोग का चालाकी है सब, और कुछ नहीं है। अब किसी के पास में कोई फ़िल्म स्टार आ जाने से, क्रिकेट स्टार आ जाने से, कोई नेता आ जाने से बड़ा संत नहीं हो जाता है। ये जितने नेता, फ़िल्म स्टार, क्रिकेट स्टार, ये लोग तो ऐसे ही मायावी, महामायावी, ऐसे ही मूर्ख लोग हैं। ये लोग आ जाने से कोई बड़ा संत हो जाता है? कोई क्रिकेट खेलने वाला आकर के उसको मिल लेने से बड़ा संत हो जाएगा? कोई फ़िल्म में नाचने गाने वाले या नंगा-धड़ंगा नाचने वाले सब आ करके कोई संत से मिल लेने से वो बड़ा संत हो जाएगा? जितने नेता हैं सब स्वार्थी, दूसरे को लूटने वाले हैं सब है। ये आकर के इससे मिल लेने से वो बड़ा संत हो जाएगा? ये सब बड़ा कहलाने का एक ढंग है। इसलिए मैं सबसे निवेदन करूँगा आम पब्लिक से, ये कोई नेता मिल लेने से या कोई क्रिकेट स्टार मिल लेने से, कोई फ़िल्म स्टार आ जाने से उसे बड़ा संत मत मानिए। जो भजन साधना करके, नाम जप करके, भगवान का स्मरण करके, भगवान की भक्ति करके, भगवान के सामने रो के, भगवान को गिड़गिड़ा के उनको जो रिझाया है, जो उनके लिए रोता है, जो उनके लिए रात-दिन प्रार्थना करता है, जो उनके लिए भावुक होकर प्रार्थना करता है, दिन-रात जो भगवान में लगन लगा करके उनके भरोसे में जीता है, शरणागत होकर के, ऐसे संत को संत मान करके उनकी जो है आदर सम्मान लीजिए। बाकी दूसरे को मैं नहीं कह रहा हूँ कि तिरस्कार कीजिए। ठीक है भाई, ये लोग भी सब अपना भगवत गुणगान कर रहे हैं, साधु संत है, सम्मान आदर है। लेकिन जो बड़ा संत मान करके इनको जो है कह देते हैं कि एकदम पूरा सबसे उच्च कोटि के कोई जगत गुरु क्या है, ये सब कुछ नहीं है, झूठा है सब। तो आपने जो पूछा है कि यही से बड़े-बड़े संत कहलाने वाले समस्या से क्यों ग्रसित है, तो बीमार है, कोई जेल में है, तो आप समझ गए ये मेरे बात से, ये सब कोई बड़ा संत नहीं है, ना कोई बड़ा कोई पहुँचे हुए हैं, सब ऐसे ही है, खाली काम खाने-पीने के लिए धंधा खोल के बैठे हैं। अगर पहुँचे हुए होते तो भगवान ऐसे पहुँचे हुए संत का कभी कोई दुःख देते नहीं है, अगर देंगे तो भी तुरंत उसका समाधान करते हैं। जय श्री राम।